अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के अखन के ज्वलंत मुद्दा पर, और वो मुद्दा है एनडीए में खटपट। जी हाँ, एनडीए में खटपट बहुत ज्यादा भ गेल हन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन भ गेला हन, और नीतीश कुमार के मौन मतलब चुप्पी जे होइत अछि ओ कोनो पैघ संकेत दैत अछि। कियाक तऽ अपन कुर्सी के बचा कर राखे में और मुख्यमंत्री बनल रहे के लिए नीतीश कुमार कोनो भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़े छथि और अखन फिर से वही में लागल छथि। आब चूंकि बीजेपी से हुनका खटपट भ गेलन हन, तैं नया गठबंधन के तलाश में छथि। नया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी सब पलक पाबड़े बिछेने बैसल छथि जे कखन उम्हर से छिटक कऽ इम्हर हेता। स्थिति कमोबेश वएह भेल जा रहल अछि। आई आरजेडी के विधायक दल के बैठक भेल राबड़ी देवी के आवास पर, और कल जेडीयू के बैठक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैठक अछि, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के बैठक अछि। लगभग स्थिति ई भ गेल हन जे आब लागि रहल अछि जे कखनो गठबंधन टूटे के घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कऽ सकैत छथि। इस्तीफा दऽ कऽ फेर से दोसर गठबंधन मतलब महागठबंधन में शामिल भऽ कऽ मुख्यमंत्री के शपथ लै के तैयारी में लागल छथि। लेकिन एहि सबके बीच कोरोना खेले वाला जो एगो सिलसिला शुरू नीतीश कुमार केने रहत, वही स्टाइल में बीजेपी सेहो हुनका आब थोड़े झिड़की दऽ रहल अछि। कियाक तऽ बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा क्वारंटाइन भ गेला, राज्यपाल पता चल रहल अछि जे दिल्ली रवाना भ गेला। मतलब शाह मात के खेल बिहार में अखन बहुत बढ़िया जकाँ चलि रहल अछि। बाद बाकी बिहार में की भ रहल अछि, कतौ शराब से मौत भ रहल अछि, कतौ शराब पी के लोग आन्हर भ रहल छथि, एहि सबसे कोनो लेना देना नहीं अछि। हालांकि एहि पूरा खेल में एकटा सवाल सबसे ज्यादा उभर के जो सामने आबि रहल अछि वो ये जे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार के फेर से मुख्यमंत्री आरजेडी के समर्थन से बनावे के प्रबल विरोधी छथि। हुनकर कहब अछि जे एहि बेर यदि मुख्यमंत्री बनता तो तेजस्वी यादव बनता, नहीं तो अपन रास्ता अपन देखे जाओ। अब राबड़ी देवी और लालू यादव के मनावे के जिम्मेवारी नीतीश कुमार सोनिया गांधी के दै के प्रयास में छथि। वो हुनका सब फोन पर बातो केलनि। यदि सोनिया गांधी एक्टिव हो छथि और वो लालू प्रसाद यादव से बात करे छथि तो भ सकैए जे बात बन जाए। लेकिन एहि बेर तेजस्वी यादव सिर्फ डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहता, उनका अधिकार और ज्यादा चाहिए। एहि पूरा मामला पर भ सकैए राबड़ी देवी सेहो मान जाए। कियाक तऽ पिछला बेर तेजस्वी यादव के साथ जो धोखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केने रहथिन ओ हर केओ देखलक। तैं कहल जाइ छै ने, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, वह स्थिति एहि बेर अछि। राबड़ी देवी एहि बेर काफी अड़ल छथि जे हमरा समर्थन से यदि मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी यादव बने, और नहीं तो फिर देखल जेतै। अब देखे वाला बात यह है अगला 2 दिन में राजनीति के ऊंट कोन करवट लैत अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में राजस्व विभाग के समीक्षा बैठक भेल। दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य एवं दाखिल खारिज, बाद निष्पादन, परिमार्जन, डाटा अद्यतीकरण, शहरात बंदोबस्ती, सरजमीनी सेवा के अंचलवार समीक्षा कयल गेल। दाखिल खारिज बाद निष्पादन के समीक्षा में कयल गेल जे बाद निष्पादन हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 63 दिन से अधिक के लंबित मामला में दरभंगा सदर, जाले, बेनीपुर, सिंहवाड़ा अंचल में धीमी गति अछि। राजस्व विभाग बिहार द्वारा दाखिल खारिज बाद निष्पादन हेतु अधिकतम 63 दिन के समय सीमा निर्धारित कयल गेल अछि। समय सीमा पार होय पर लंबित वाद के लिए संबंधित के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता अपन न्यायालय में स्वतः संज्ञान लऽ कऽ प्रतिदिन 250 रुपया के दंड जुर्माना अधिरोपित कर सकै छथि। जिलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल के ओहन लंबित मामला जे 63 दिन से अधिक अवधि के पार कर चुकल अछि में स्वतः संज्ञान लऽ कऽ विलंबित दिवस के लेल निर्धारित जुर्माना राशि अधिरोपित करे के निर्देश देलनि। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कहलनि जे शहरी क्षेत्र में फ्लैट के भी म्यूटेशन कयल जेनाइ अछि।
एहिमे नवनिर्मित भवन के क्षेत्रफल एवं जाय भूमि के निर्माण कार्य भेल हन ओकर क्षेत्रफल के समानुपातिक एवं एक फ्लैट के लेल भूमि के म्यूटेशन कयल जाय के ओ अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के एकरा सुनिश्चित करबाक निर्देश देलनि। राजस्व विभाग के निर्देश पर जिला के सब भूखंड के ऑनलाइन अभिलेख के प्रविष्टि भी देल जा चुकल है। यदि कोनो भूस्वामी के लागत है जो ऑनलाइन प्रविष्टि में त्रुटि है तो राजस्व विभाग के वेबसाइट पर जाकर परिमार्जन में वो अभिलेख सुधार हेतु अपन आवेदन दे सके छै। समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे जाले दरभंगा सदर एवं कुशेश्वर स्थान अंचल में परिमार्जन पोर्टल पर सुधार हेतु देल गेल आवेदन के आलोक में निष्पादन के स्थिति धीमा है। तीनों अंचलाधिकारी से कारण परीक्षा करे के निर्देश अपर समाहर्ता के देल गेल। दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में दिव्यांगजन के UTID कार्ड निर्गत करे के लौके एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला के 54,407 दिव्यांगजन के UTID कार्ड निर्गत करे के लौके बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नेहा कुमारी बतौलन जे जिला में 54,407 दिव्यांगजन निबंधित है जिनका पेंशन के लाभ दिल जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार सब दिव्यांगजन के यूनिक डिसेबिलिटी UTID कार्ड निर्गत कल जाए और आप उनका सबके सारा सुविधा यही कार्ड के माध्यम से प्राप्त है। वो बतौलन जो विगत दिन में जिला में 8,000 दिव्यांगजन के UTID कार्ड निर्माण कल गया है। शेष 46,000 दिव्यांगजन के UTID कार्ड जनरेट कल जाए। अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त के सब दिव्यांगजन के UTID कार्ड निर्माण करावे के जिलाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के संबोधित करते कहलन जे के लेल प्रत्येक प्रखंड में एक दिन शिविर के आयोजन कयल जाए। एहि के लेल तिथि निर्धारण क लेल जाए। वही प्रखंड में शिविर के आयोजन 2 दिन भी कयल जा सकैत अछि। ऐसा पूर्व सब पंचायत में अपन कर्मी के प्रतिनियुक्त क 19 कॉलम वाला प्रपत्र जे दिव्यांगजन के द्वारा भरल जाए के 2 प्रति में उपलब्ध करायल जाए। उनका संगे शिविर के तिथि के जानकारी दैत वांछित कागजात लावे हेतु नोटिस भी निर्गत कर दिया जाए ताकि आयोजित शिविर में वो अपन सारा कागज और प्रपत्र सही ढंग से भर कर जमा कर सके। वो दिव्यांगजन के प्रपत्र भरवावे में सहयोग हेतु वांछित संख्या में कर्मी के प्रतिनियुक्त करे के भी निर्देश दिले। वो कहले जे शिविर के आयोजन कोनो पैघ परिसर में कयल जाए जहाँ पर्याप्त जगह हुआ, साथ ही पंचायतवार काउंटर लगायल जाए। हुनक भरल प्रपत्र के सत्यापित करे के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक के प्रतिनियुक्ति करे के निर्देश सिविल सर्जन दरभंगा के दिल गेल। संगे शिविर में एक नोडल पदाधिकारी के भी नामित करे के निर्देश दिल गेल। वो कहलन जे आशा, आंगनबाड़ी सेविका और विकास मित्र एवं अन्य कर्मी के प्रतिनियुक्त कयल जाए ताकि जिला में 100% दिव्यांगजन की UTID कार्ड बनवायल जा सके। वांछित कागजात के संबंध में सहायक निदेशक द्वारा बतायल गेल जे शिविर में दिव्यांगजन के अपन 2 गो फोटो, मूल आधार कार्ड एवं ओकर छाया प्रति, मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं ओकर छाया प्रति, आधार कार्ड नहीं होय के स्थिति में वैकल्पिक फोटो, पहचान पत्र और ओकर छाया प्रति अन्नाय आवश्यक है। जिलाधिकारी कहलन शिविर में एक हेल्प डेस्क भी बनायल जाए ताकि ओतऽ से दिव्यांगजन के वांछित जानकारी मिल सके। संगे ओहन दिव्यांगजन जो शिविर में आवे के स्थिति में नहीं छथि उनका लेल घर पर ही संबंधित कर्मी, पदाधिकारी, चिकित्सक के माध्यम से पत्र सत्यापित करवावे के व्यवस्था कयल जाए। बैठक के अंत में सहायक निदेशक बाल संरक्षण नेहा नुपुर सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के बतौलन जिला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 88,000 आवेदन RTPS काउंटर से प्राप्त भेल हन जेकर ऑनलाइन प्रविष्टि और सत्यापन प्रखंड स्तर पर करायल जाए। अखन तक 17,000 आवेदन सत्यापित करायल जा चुकल है। जिलाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशित करैत कहलन जे लंबित आवेदन के निष्पादन शीघ्र कयल जाए। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछला दिन महागठबंधन द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। महागठबंधन के 100 घटक दल CPI, राजद, भाकपा माले, CPIM, कांग्रेस के राज्यव्यापी आह्वान पर कमरतोड़ महंगाई, लगातार बढ़त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च लहरियासराय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक पर माल्यार्पण के उपरांत शुरू होकर टावर चौक, लोहिया चौक होइत पोलो मैदान पहुंचल जहां CPI के राजीव कुमार चौधरी, राजद के अनिल कुमार झा, भाकपा माले के भूषण मंडल, CPIM के दिलीप भगत, कांग्रेस के सीताराम चौधरी के संयुक्त अध्यक्षता में सभा भेल। जकरा संबोधित करते वक्ता सब कहलन जे बिहार के सूखाग्रस्त घोषित कयल जाए, बाढ़ि सुखाड़ के स्थायी निदान कयल जाए, सरकारी नलकूप के चालू कयल जाए, कृषि कार्य के लिए 24 घंटा फ्री में बिजली देल जाए, महंगाई पर रोक लगायल जाए और डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़त कीमत वापस लेल जाए। संगे दूध दही पर लागल GST वापस लेल जाए। महंगाई की मार नरेंद्र मोदी होश में
बीजेपी जिंदाबाद। किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो इस देश में चरम पर है। नौजवानों को बरगलाते हैं, अग्निवीर बनाते हैं और अपने बच्चों को बीसीसीआई का चीफ बनाते हैं। देश ये देख रहा है, देश की जनता आज न कल सड़क पर उतरेगी और सड़क पर उतर चुकी है। ये भाजपा की सरकार को आज न कल अंदर जाना है। इतना महंगाई बढ़ गया है, कभी भी खाद जो हम लोग खाते हैं उस खाने वाले सामान पे कभी जीएसटी नहीं लगा था, तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा। आज बारिश नहीं हो रही है, किसान त्रस्त है, अभी तक सुखाड़ घोषित सरकार नहीं किया है। शिक्षा का हालत देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन दिन ब दिन करता जा रहा है। कैसे गरीब, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी पढ़ पाएगा? हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? हम लोग इसी मांग को लेके आज सड़क पे उतरे हैं और आज हम लोगों का धरना है पूरे बिहार के हर जिला में। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा नामांकन के लिए एक शिविर लगाया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में स्थानीय मदारपुर दरभंगा स्थित राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में छात्र के बीच इग्नू नामांकन जागरूकता अभियान के तहत इग्नू नामांकन अध्ययन सामग्री, परीक्षा पद्धति एवं विभिन्न कोर्स के विस्तार से जानकारी दिल गई। अतिथि के स्वागत करते राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा दरभंगा के अधीक्षक डॉक्टर विष्णुदेव मोची कहलन जे हमारे छात्रावास के लिए सौभाग्य के बात है कि इग्नू के कई निःशुल्क कोर्स में नामांकन लगा छात्र अपन कैरियर सफल बना सके। ओते मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रथम सह 100 आसन छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर कामेश्वर पासवान कहलन जे विश्व के सबसे पैघ मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकन हेतु क्षेत्र, अवस्था, समय और अंक के बाध्यता नहीं होइत अछि। एहिमे 40 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत छथि, जेकर कुलाधिपति राष्ट्रपति होइत छथि। इग्नू से प्राप्त डिग्री पूर्णतः मान्यता प्राप्त और रोजी रोजगार परक होइत अछि। एहिमे वो लोग भी नामांकन लऽ सकैत छथि जे कहीं नियमित रूप से पढ़ाई कऽ रहल छथि, नौकरी कऽ रहल छथि या घरेलू काम अथवा कोनो कारण से नियमित रूप से महाविद्यालय जाकर पढ़ाई नहीं कऽ सकैत छथि। नामांकन हेतु इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनेक सुविधाएं जेकर लाभ एतऽ के छात्र अधिक से अधिक उठा सके छथि। इग्नू के अध्ययन सामग्री की विशेषता बताई गई। विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा है और 40 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। विदेशों में भी इनकी कई देशों में शाखाएं हैं, अध्ययन केंद्र हैं और इस तरह से इग्नू से डिग्रियां लेते हैं तो देश विदेश में काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खास करके छात्रों को जो 12 अगस्त तक इग्नू का नामांकन का तिथि निर्धारित है, विस्तार के बाद तो उसके बारे में जानकारी दी गई। इच्छुक छात्र उसके पहले नामांकन करा लें, इग्नू में अधिक से अधिक संख्या में ये जानकारी दी गई। और इस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ के जो छात्र रहते हैं छात्रावास में 450 के आसपास, उनके बीच अभियान चला करके लाभ उठाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष दरभंगा के दीपक कुमार बंगला सेल्स एवं मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिक के प्रतिनिधित्व करे वाला देश के सबसे प्रभावी राष्ट्रीय महासंघ नेशनल फेडरेशन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के 15वां द्विवार्षिक अधिवेशन 6 अगस्त के सतना मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक की समस्या और सरकार एवं कंपनी प्रबंधन के कारण विभिन्न चुनौती पर विस्तार से इनमें चर्चा भेल। संगे प्रस्तावित श्रम कोड के विभिन्न पहलू पर चर्चा के साथ ही केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय से श्रमिक विरोधी प्रावधान पर चल रहा वार्ता के विवरण भी राखल गेल। अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्पष्ट कल गेल जे श्रमिक के अधिकार और पहचान के विरुद्ध कोनो भी प्रकार के आक्रमण स्वीकार नहीं कल जाए। फेडरेशन के विस्तार से विगत वर्ष में कल गेल कार्य और उपलब्धि पर भी विचार विमर्श कल गेल और महामारी के बाद कंपनी प्रबंधन के द्वारा श्रमिक के शोषण और उत्पीड़न हेतु कुत्सित प्रयास की निंदा कल गेल। अधिवेशन में टोरंटो, बाल्टर वुसलेन और यूनाइटेड बायोटेक प्रबंधन के अड़ियल अत्याचारी कुकृत्य के भर्त्सना कल गेल और यथोचित प्रतिकार हेतु विचार कल गेल। एकर जानकारी देत बीपीएसआरए के बिहार झारखंड उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह बतौलन जे नेशनल फेडरेशन के अधिवेशन के पैघ विशेषता ई रहल जे पहिल बेर बिहार झारखंड में कार्यरत बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान प्राप्त भेल। पिछला वर्ष प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्व के निभावे वाला दरभंगा यूनिट सदस्य दीपक कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित कल गेल।
यही के साथ बेगूसराय के नंदकिशोर सिंह उपाध्यक्ष और बिहार झारखंड एसोसिएशन के महासचिव संत कुमार के कार्यकारी सदस्य निर्वाचित किया गया। पश्चिम बंगाल के प्रदीप राय महासचिव, उज्जैन के आकाश सेनेगल, अगरतला के प्रसेनजीत पॉल और करनाल के गुरिंदर निश्चल उपाध्यक्ष और केटला एम्प्लॉयज यूनियन के A.K. घोष और कलकत्ता के अभिजीत राय के सचिव नियुक्त किया गया। SCS न्यूज में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा पुरान पेंशन स्कीम के फिर से लागू करे के मांग कयल गेल और इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपल गेल। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ राज्य कमेटी के निर्णय पर कर्मचारी के ज्वलंत समस्या के निदान के लिए अगस्त क्रांति दिवस के पूर्व संध्या पर बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा के द्वारा प्रदर्शन निकाल कर मुख्यमंत्री बिहार सरकार के संबोधित मांग पत्र जिला पदाधिकारी के सौंपल गेल। प्रदर्शन पोलो मैदान से प्रस्थान को आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, लहरिया टावर, लोहिया चौक के भ्रमण करते मांग के समर्थन में गगनभेदी नारा लगावत समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचल, जहां जिलाध्यक्ष शांति देवी की अध्यक्षता में एक सभा भेल। सभा के संबोधित करते कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा कहलन जे आई अगस्त क्रांति के पूर्व संध्या पर राज्य सरकार से मांग कयल गेल हन जे पुरान पेंशन स्कीम जे समाप्त कऽ देल गेल छल ओकरा पुनः लागू कयल जाय। संविदा ठेका मानदेय पर बहाल कर्मी के नियमित कयल जाय। 5 वर्ष पर वेतन पुनरीक्षण वित्त विभाग के निर्देशानुसार लिपिक संवर्ग के प्रोन्नति के पद के श्रृंखला निर्धारित करवा। कार्य विभाग में 5 वर्ष के 1 वर्ष के मान्यता पेंशन के मामला में दई के वापसी। वर्ष 2011 के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनियमित घोषित करे के परामर्श के वापस लेके भी मांग कयल गेल। और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य कमेटी के निर्णयानुसार अगस्त क्रांति के पूर्व संध्या पर राज्य कर्मचारियों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर के पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जो जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, जिसमें हमारा मांग है जो नई पेंशन योजना वापस ले, पुराना पेंशन बहाल करे, ठेका, संविदा, मानदेय, दैनिक पुष्ट पर कर्मी जो कार्यरत हैं उनको रेगुलर करे। सरकार जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से जून 2021 तक का जो बकाया रख लिया है वो बकाया भुगतान करे। महंगाई पर रोक लगावे, प्रोन्नति पर जो रोक लगी हुई है उसको चालू करे, रिक्त पदों पर बेरोजगारों को बहाल करे। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हमारा यह प्रदर्शन है। हम मांग सर्वलेख समर्पित करेंगे। महागठबंधन द्वारा सरकारी स्तर पर प्लास्टिक के बनल झंडा वितरण के विरोध कयल गेल। सीपीआई जिला कार्यालय गुदरी में महागठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जकरा सीपीआई के नेता राजीव चौधरी, राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय, सीपीआईएम के जिला सचिव अविनाश ठाकुर, मंटू, दिलीप भगत, भाकपा माले के जिला सचिव वेदांत यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी आज संबोधित करते कहलन जे महागठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर बेतहाशा महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिला के सूखाग्रस्त जिला घोषित करे सहित विभिन्न मांग के लोग जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च और सभा ऐतिहासिक रहल।
मार्च और सभा में जिला के कोना कोना से आयल हजारों लोग शामिल भऽ महागठबंधन के एकता के परिचय दिलन। ओतय कल के कार्यक्रम में ई साबित भेल जे जिला में लोग सिर्फ महागठबंधन के ही अपन राजनीतिक विकल्प समझे छथि। ओतय केंद्र सरकार के द्वारा आरएसएस के एजेंडा के आगा बढ़ावे तो हर घर तिरंगा अभियान चलायल जा रहा है, जाहिमे प्लास्टिक और पॉलिस्टर के बनल तिरंगा के वितरण और बिक्री कयल जा रहा है, जे सरासर महापुरुष के अपमान अछि। खादी के बनल तिरंगा के प्राथमिकता देल जाय के मांग कयल गेल। संगे संसद में बिजली बिल संशोधन विधेयक 2022 से जे पेश कयल गेल ओकरा विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर बिल के प्रति जला के विरोध जतायल गेल। संशोधन विधेयक 2022 वापस लो। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज दरभंगा के विभिन्न शिवालय में शिव भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज विभिन्न शिवालय में शिव भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करवा के लिए आहले सुबह से ही लोग कतार में खड़ा हो गए और अपन बारी आवे पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। मेरा नंबर है होना चाहिए भैया, हेतै तो बड़ बढ़िया, नहीं हेतै आंसू के दऽ देबै। तो उसके बाद बारी है, किस तरह से जलाभिषेक हो रहा है, क्या मतलब किस तरह से पूजा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इस बार बहुत दिन बाद 2 साल बाद कोरोना से मुक्त इस बार पूजा हो रहा है। एकदम जय जय हो रहा है, गदगद हो रहा है। सारा व्यवस्था देखिए, सब लोग बहुत आराम से पूजा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा जलाभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव। हमारे सुपौल जिला के सुखपुर में बाबा तिल्हेश्वर नाथ के जलाभिषेक करे के लिए भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन मास के अंतिम सोमवारी पर बाबा तिल्हेश्वर नाथ महादेव के पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करे के लिए दूर दूर से आयल श्रद्धालु के भीड़ उमड़ पड़ल। व्यवस्थापक द्वारा बतायल गेल जे बिहार के राजधानी पटना के एक जज भी बाबा तिल्हेश्वर के दर्शन के लिए एला और दान भी देला। ओतय कई लोग द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर लगायल गेल छल। सुपौल मल्लिक चौक से श्री बोलबम सेवा समिति के शंभू चौधरी एवं हुनक साथी द्वारा भक्तजन के लिए 3 सोमवारी से खीर, शरबत और पानी के निःशुल्क व्यवस्था कयल गेल हन। संगे संग पूजा में भक्त के शांति व्यवस्था बनाकर रखे में पूजा समिति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के भी चुस्त दुरुस्त राखल गेल। ई मंदिर उत्तर बिहार के चर्चित मंदिर में से एक अछि। ई मंदिर बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत सुखपुर में अवस्थित अछि। सबसे महत्वपूर्ण बात है जे एहि मंदिर के वर्णन शिव महापुराण में भी अछि। बतायल जाइत है कि मंदिर प्राचीन काल से एक क्षेत्र में प्रखरता के साथ प्रसिद्ध अछि और भक्तजन के मानना है कि एतय आबे वाला सब भक्तजन के मनोकामना महज 51 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाते हैं। एतय तिल्हेश्वर के रूप में साक्षात आदिदेव महादेव के साथ साथ माता पार्वती, माँ अष्टभुजी दुर्गा, श्री गणेश, श्री काल भैरव, श्री हनुमान जी सहित राम जानकी मंदिर में प्राचीन काल से अवस्थित है। एतय भक्तजन के विशेष भीड़ श्रावण मास के साथ साथ नरक निवारण चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, धनतेरस आदि पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। बताइए, ये श्रावण मास में आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है बाबा तिल्हेश्वर स्थान में? हम लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से 10-15 आदमी के सहयोग से, आपसी सहमति से, बाबा तिल्हेश्वर नाथ की दया से हम लोगों के मन में विचार आया। हम लोग 3 सोमवारी से लगातार यहाँ पहुँचे हुए सभी श्रद्धालुओं का अच्छी तरह से सेवा सत्कार करते हैं। हम लोग आज खीर का विशेष व्यवस्था है। 5 मिनट के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे। नींबू की चाय शुद्ध, नमक मिश्रित नहीं है। उसके अलावा रसना का शरबत, उसके बाद फिल्टर किया हुआ ठंडा पानी हम लोग सेवा देते हैं 5 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक। इस स्थान पर ये बाबा तिल्हेश्वर प्रसिद्ध मंदिर है कोसी कमिश्नरी की, इसी बाबा तिल्हेश्वर महादेव मंदिर स्थान में।
SCS न्यूज के अंक में अखनित अगला अंक में फिर के और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।